तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, एंटी फंगल ड्रग। देखिए, एंटी फंगल ड्रग नाम से ज़ाहिर है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, फंगल मीन्स फंजाई, जिसको हम लैटिन वर्ड में माइकोसिस भी कह सकते हैं फंजाई को। एंटी फंगल ड्रग वो ड्रग जो फंजाई के खिलाफ या अगेंस्ट हम इस्तेमाल करें, उसको एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव को हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे इसी स्लाइड में। तो कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को आधा घंटे में वाइंड अप करें। फंगल इन्फेक्शन कैसे कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज बाई फंजाई और कॉल्ड माइकोसिस। वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो फंजाई की वजह से कास हो, उसको हम माइकोसिस कहते हैं। माइकोस लैटिन वर्ड है, फंजाई को कहते हैं। लैटिन वर्ड मीन्स फंजाई एंड दे आर ऑफन क्रॉनिक इन नेचर। ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये हमेशा क्रॉनिक इन नेचर होगा, एक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो मतलब 3 मंथ से या 6 मंथ से ज़्यादा टाइम लगेगा जब ये इन्फेक्शन कास होगा। फंगल इन्फेक्शन अकर ड्यू टू किसकी वजह से कास होती है? 2 ऑप्शन है आपके पास, इसकी वजह से कास हो सकती है। नंबर 1, एब्यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को एब्यूज़ कर ले, साइड पे रख ले, एंटीबायोटिक या लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं, तो इसी वजह से आपको फंजाई इन्फेक्शन की काजेज़ हो सकती है। और दूसरा है डिक्रीज इन पेशेंट इम्यूनिटी, या जब पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए, तो ये तो बेसिक काज है कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन उसके चांसेस हो सकते हैं आपके ऊपर। फंगल सेल अगर आप डिस्कस करें तो इसी तो दे हैव रिजिड सेल वॉल कंपोज लार्जली ऑफ पॉलीमर एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन रादर देन पेप्टाइडोग्लाइकेन। जिस तरह कि हमें बैक्टीरिया में पढ़ा था कि बैक्टीरिया के जो आउटर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। लेकिन फंजाई का जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। द फंगल सेल मेम्ब्रेन कंटेन एर्गोस्ट्रोल रादर देन कोलेस्ट्रोल। देखिए, मेमेलियन सेल या बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रोल। लेकिन फंजाई सेल के अंदर कोलेस्ट्रोल की जगह एर्गोस्ट्रोल पाए जाते हैं। दिस केमिकल करेक्टरिस्टिक आर यूजफुल टारगेटिंग केमोथेराप्यूटिक एजेंट अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है या करेक्टरिस्टिक है, ये एक्चुअली हम एज ए टारगेट साइट इस्तेमाल कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो ह्यूमन फंगल इन्फेक्शन हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली ओइंग माइनली टू एडवांस सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट। ये कैंसर सर्जरी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं। एंड क्रिटिकल केयर कंप्लीट बाय इन केस ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल। HIV एपिडेमिक स्टेज में, कैंसर में, सर्जरी में, यानी आज उसकी मतलब अगर आप आज देखें तो इसकी फंजाई का जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है, ब्रॉडली क्लासीफाई होता जा रहा है। एंड सारे ही केसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन यूजुअली 2 तरह के हैं। नंबर 1 है म्यूकोटेनियस या सुपरफिशियल इन्फेक्शन। फिर सुपरफिशियल 2 तरह के हैं। नंबर 1 है डर्मेटोफाइट। डर्मेटो लैटिन वर्ड है मीन्स स्किन को कहते हैं, और फाइट मीन्स फंजाई काज इन्फेक्शन ऑफ स्किन, हेयर एंड नील। वो फंजाई जब स्किन, हेयर या नील को इन्फेक्शन खास हो जाए तो उसको डर्मेटोफाइट कहते हैं। एग्जांपल टेनिया कैपिटिस। टेनिया एक फंजाई है, कैपिटिस लैटिन वर्ड मीन्स क्लेक। अगर खोपड़ी के अंदर फंजाई की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम टेनिया कैपिटिस, टेनिया क्रोरिस। ग्रोइन, जब ग्रोइन एरिया चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, डर्मेटोफाइट है। टेनिया कैपिटिस जब फुट के अंदर, आपके उंगलियों के अंदर, अक्सर वहाँ पे इन एथलेट्स जो है उसकी फुट के अंदर या फिंगर्स के अंदर एक कम्युलेशन ऑफ म्यूकस पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? टेनिया पेडिस या फुट। एनिकोमाइकोसिस नील इन्फेक्शन। जब नील की इन्फेक्शन कास हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सुपरफिशियल है, या इसको हम डर्मेटोफाइट कहते हैं। और दूसरा है ईस्ट। ईस्ट भी सुपरफिशियल है, काज इन्फेक्शन ऑफ माइस्ट स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन। जो माइस्ट स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद है? डिफरेंट रीजन पे, जिस तरह की माउथ के अंदर मौजूद है एटसेट्रा। और ड्राई माइस्ट स्किन कहाँ पे मौजूद है? फॉर एग्जांपल माउथ के अंदर है, अगर आप देखें तो वजाइना के अंदर है, एसोफेगस के अंदर है, जितनी भी स्मूथ मसल लेयर है उसके अंदर माइस्ट लेयर या म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जा सकता है एटसेट्रा। एग्जांपल कैंडिडा एल्बिकन एक फंजाई है जो इन्फेक्शन काज करता है ओरल में, फेरेंजियल, वेजाइनल एंड ब्लैडर इन्फेक्शन काज करता है, कैंडिडा एल्बिकन। ये दोनों सुपरफिशियल है। इसके साथ साथ सिस्टेमिक माइकोस कैसे कहते हैं? देखिए, दूसरा है सिस्टेमिक। एक हमने पढ़ा सुपरफिशियल, दूसरा है सिस्टेमिक, मतलब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन काज हो जाए। फंगल इन्फेक्शन अफेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन, जब इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्ट हो जाए। इट अकर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, एग्जांपल क्रेप्टोकोकोसिस एंड एस्परजिलोसिस इन लंग एटसेट्रा। क्रेप्टोकोकोसिस कॉज करता है निमोनिया, और एस्परजिलोसिस ये भी लंग इन्फेक्शन एटसेट्रा। तो बॉडी के अंदर अगर कोई फंजाई की वजह से इन्फेक्शन काज हो जाए तो इसको हम सिस्टेमिक कहते हैं। देखिए, एक स्ट्रक्चर है जो फंजाई सेल वॉल की, तो इसका
जब आप देख लेंगे तो ऊपर लिखा है कि पॉलिन डिसरप्ट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पॉलिन एक किस्म की एंटी फंगल है जिसका काम है सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट करना। और दूसरा है देखिए बीटा 1 6 ग्लूकोन एंड बीटा 1 3 ग्लूकोन। ये एक्चुअली एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है जिसको हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन से जो बेसिक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में मदद देती है। फास्फोलिपिड बाइलेयर है, काइटिन है, इसके साथ साथ एर्गोस्ट्रोल है। ये एर्गोस्ट्रोल सेल मेम्ब्रेन से भी आउटर लेयर पे मौजूद होती है एर्गोस्ट्रोल। तो एक वन बाय वन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ड्रग दिया गया लेकिन ये आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से आप कंफर्म कर ले कि पॉलिन फॉर्म आर्टिफिशियल पोर। पॉलिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक आर्टिफिशियल सुराख पैदा करती है। जब ये पोर्स पैदा हो जाए तो इसका बेसिक फ़ायदा ये है कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो सेल से वाटर लॉस होती जाएगी और सेल श्रिंक सकलाव होता जाएगा। इसके साथ साथ सेल की डेथ होगी। इसके साथ साथ सेलवाल इनहिबिटर कौन है? कैस्पोफंजीन एक ड्रग है, एंटीफंगल है जो सेलवाल की इनहिबिशन में मदद देती है। इसके साथ साथ स्क्वालिन कोलेनिस्टेरोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में। लेकिन अगर आपने ब्लॉक बाई टर्बिनाफिन एक एंटीफंगल है वो दिया तो उसका काम है स्क्वालिन को लेनिस्टेरोल से कन्वर्ट करने प्रिवेंट करना। और लेनिस्टेरोल को एर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट कौन करता है? इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग है वो है एजोल फैमिली, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे पढ़ा है तो माइक्रोट्यूब्यूल को ग्रेसियोफिलाविन के ज़रिए आप डिसरप्ट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो बेसिक प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर का मतलब है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, इससे प्यूरिन बनता है। और इसको प्यूरिन बनने की बजाय अगर हम उसको यहीं पे स्टॉप कर ले तो इसके लिए जो ड्रग है वो है फ्लोसाइटोसिन, जो कि यूजुअली इस्तेमाल होती है न्यूक्लियस के अंदर। और प्यूरिन से पर न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, ठीक है। वन बाई वन की एक एक मैकेनिज्म हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेम लाइक दैट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है लेकिन हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग। देखिए फंगल सेल वॉल सिंथेसाइज इनहिबिटर, वो सेल यानी वो एंटी फंगल ड्रग जो फंजाई सेल वॉल को इनहिबिट करता है तो इसको हम कैस्पोफंजिन ड्रग कहते हैं। दूसरा है इंक्रीज परमेबिलिटी, वो ड्रग जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। इस परमेबिलिटी जब इंक्रीज हो जाए तो सेल या तो स्वेलअप हो जाए या सेल की श्रिंकिंग होती है या प्लाज्मालिसिस या डीप्लाज्मालिसिस प्रोसेस अपियर होती है यहाँ पे। ये दो ड्रग है, एम्फोटेरिसिन भी एनेस्टाटिन, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दोनों की। तीसरा है इनहिबिट ऑफ एर्गोस्ट्रोल, लेनोस्ट्रोल या स्क्वालिन से लेनोस्ट्रोल में कन्वर्ट होने के लिए जो ड्रग रिक्वायर्ड है वो है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन एक ऐसा ड्रग है जो स्क्वालिन को लेनोस्टेरोल में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करता है। और तीसरा है जो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर अटैक करता है, प्यूरिन पायरिमिडाइन के ऊपर अटैक करता है, वो है फ्लोसाइटोसिन। डुप्लीकेशन ऑफ डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, जो हमने पढ़ा कि माइटोटिक स्पिंडल डिसरप्ट कौन करता है, क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल का मेन काम है साइटोस्केलेटन के अंदर सेल को मूवमेंट देना। तो जब सेल की मूवमेंट नहीं होती तो सेल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता ना, तो ये बेसिक कौन करता है? ग्रेसियोफ्लेविन करता है। एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस इनहिबिटर पर दो तरह के हैं, एक होता है एमिडाजोल और दूसरा है ट्राइजोल। देखिए ट्राइजोल के अंदर ओनली सिस्टेमिक ड्रग है। सिस्टेमिक का मतलब ये बॉडी के अंदर मतलब टॉपिकली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप ओरल फॉर्म में आईवी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। वो है वोरिकोकॉन्जोल, एट्रोकोनाजोल, पुसाकिनजोल, फ्लोकनाजोल एट्सेट्रा। ये जो बेसिक ड्रग है ये ट्राइजोल फैमिली में आते हैं। एमिडाजोल पर दो तरह के हैं, एक होता है सिस्टेमिक और दूसरा है टॉपिकल। सिस्टेमिक में कीटोकॉन्जोल सिर्फ आते हैं और टॉपिकल में क्लॉट्रीमेजोल आता है, मिकॉन्जोल आता है, ऑक्सीकोनाजोल आते हैं और सिकॉन्जोल आते हैं, एटसेट्रा। ये एमिडाजोल फैमिली में आते हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन हमने अभी डिटेल से पढ़ लिया। ये वही सारी कहानी है जो अपर स्लाइड में रिपीट हुई, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर एम्फोटेरिसिन बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि एम्फोटेरिसिन बी इज नेचुरली अकरिंग पॉलिन एंटीफंगल। ये पॉलिन एंटीफंगल है। पॉलिन का मतलब पोर प्रोड्यूस करना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोमाइस नोडोसिस। स्ट्रेप्टोमाइस नोडोसिस की वजह से पियर हो, ऐसी फंजाई से हम इसको क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। ये एक फंजाई है स्ट्रेप्टोमाइस नोडोसिस। इन स्पाइट ऑफ इट्स टॉक्सिक पोटेंशियल एम्फोटेरिसिन बी रिमेन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम उसको अक्सर लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकेशन में हम या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ मैक्रोमॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ बोथ लेपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जो वो मॉलिक्यूल जो दोनों लेपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों का नेचर हो तो इसको हम एम्फीफिलिक इन नेचर कहते हैं। लेपोफिलिक मतलब लिपिड सॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल। तो दोनों को कंबाइन करके एक टर्म इस्तेमाल होता है जिसको हम एम्फीफिलिक इन नेचर कहते हैं। एम्फीफिलिसिटी ऑफ द ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल, चूँकि ये एम्फीफिलिक है, ये मतलब लिपिड सॉल्युबल भी है और वाटर सॉल्युबल भी है। इसी प्रॉपर्टी की बेस पर ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है।
फार्माकोकाइनेटिक क्या है, इसका ओरली इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जीआईटी की वजह से उसकी जीआईटी सिस्टम की वजह से उसकी जो मतलब स्टमक की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, इफेक्ट होती है उसकी वजह से। फॉर सिस्टमिक गिवन स्लो आईवी इन्फ्यूजन, अगर आप सिस्टमिक इस्तेमाल करते हैं तो एम्फोटेरेसिन वो हम आईवी के ज़रिए देते हैं, आईवी लाइन के ज़रिए। हाईली बाउंडेड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ये जब ब्लड के अंदर जाते हैं तो वो प्लाज्मा के साथ उसका जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांगली बाउंड होता है। पोरली क्लॉज ब्लड ब्रेन बैरियर, हमने पढ़ा कि एम्फीफिलिक इन नेचर है। एम्फीफिलिक का मतलब लिपिड सॉल्युबल, तो जारी बात है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करेगा लेकिन पोर तरीके से। मेटाबोलाइज इन लीवर, इसकी मेटाबोलाइजेशन लीवर के अंदर होती है। एक्सक्रीटेड स्लोली इन यूरिन ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज, हाफ लाइफ उसका है 16 डेज। 16 डेज का मतलब हाफ लाइफ, इसका मकसद ये है कि हर 16 दिन बाद आप एक टेबलेट या फॉर एग्जांपल 1 इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितना एडमिनिस्ट्रेट किया डॉक्टर ने। इन्फ्लेमेशन फेवर पेनेट्रेशन इनटू वेरियस बॉडी फ्लूइड, देखिए इन्फ्लेमेशन फेवर पेनेट्रेशन, जिधर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो वो इसकी बेसिक पेनेट्रेशन साइट है, ये इसकी फेवर में है कि मतलब जिस जगह भी इन्फ्लेमेशन मौजूद हो वहाँ पे उसकी पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा है एम्फोटेरेसिन बी की। ये सीएसएफ में भी जाता है, विट्रस ट्यूमर जो आई के अंदर है उसमें भी जाता है, एमनियाटिक फ्लूइड जो प्लेसेंटा के अंदर होते हैं इसी में भी जा सकता है। और एम्फोटेरेसिन भी डस क्रॉस द प्लेसेंटा, एम्फोटेरेसिन भी एक ऐसा ड्रग है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। अकमुलेट इन द रीनल सेल, ये किडनी सेल के अंदर एकमुलेशन उसकी होती है, इसी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज हो सकती है, लीडिंग टू एजोटीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज जीएफआर। एजोटीमिया का मतलब कि आपके यूरिक एसिड का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए एटसेट्रा। कैरेक्टराइज बाई डिक्रीज जीएफआर लेवल, आपका जो जीएफआर लेवल है वो भी कम होगा। जीएफआर का मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट किडनी के अंदर वो भी कम होगा, यूरिनरी आउटपुट कम होगा, क्रेट लेवल आपका कम होगा, वो डिक्रीज होगा। क्लियरेंस एंड इंक्रीज सीरम क्रेटिनिन एंड ब्लड, और सीरम के अंदर क्रेट ज़्यादा होगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बी मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वो भी ज़्यादा होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा कि लिपोफिलिक इन नेचर भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट के ज़रिए, हाइड्रोफिलिक पार्ट किसके लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो सिर्फ मेम्ब्रेन से अटैच होकर उसके ज़रिए पोर प्रोड्यूस करता है, ये हाइड्रोफिलिक का काम है। लिपोफिलिक का क्या काम है, बाइंड विद एर्गिस्ट्रोल एंड बाइलिपिड लेयर, ये बाइलिपिड लेयर और एर्गिस्ट्रोल से बाइंड होता है। दोनों का काम क्या है कि ये रिटेंशन करता है सोडियम और वाटर, सोडियम वाटर पोटाशियम की रिटेंशन करता है। जब उसकी रिटेंशन करता है तो वो लॉस होती है, सोडियम वाटर इसी पोर के जरिए सेल से एस फंजाई सेल से बाहर जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वो सेल श्रिंक होती जाएगी, फंजाई सेल। तो ये एक फंगोसाइडल एक्शन, फंगोसाइडल का मतलब कि ये फंजाई को किल करेगी। इनके कि ज़्यादा अमाउंट जब सोडियम और कैल्शियम लॉस हो जाए किसी फंजाई सेल से तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, फंजोसाइडल इफेक्ट होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ सेलेक्टिव फंजोसाइडल ड्रग, हमने अभी भी पढ़ा कि ये फंजोसाइडल ड्रग है, फंजाई को डायरेक्टली किल करता है। डिसरप्ट द फंगल सेल मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू द एर्गोस्ट्रोल, ये सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है। हमने पहले पढ़ा कि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट उसका काम करता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर प्रोड्यूस करना, पैदा करना, और जो दूसरा पार्ट है वो एर्गोस्ट्रोल के साथ बाइंड होता है। लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर आयन मैक्रोमॉलिक्यूल, तो इसकी वजह से जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो पोर्स पैदा करते हैं तो सेल की मतलब सेल से लीकेज होती है, सोडियम पोटाशियम वाटर की एक्सेट्रा। तो सेम लाइक देख एग्जैक्ट देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पूरी रिपेयर हुआ, अगर आपने एम्फोटेरेसिन दिया तो इससे कैल्शियम और पोटाशियम की लॉस हुई है, ठीक है। इसकी वजह से जब ये दोनों कंपोनेंट की लॉस होती है तो सेल शेयरिंग होती जाएगी। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, जो इमीडिएट रिएक्शन काज करता है, इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी, मतलब अगर आपने सडन इसको इन्फ्यूजन के आईवी दिया तो ये सडन जो रिएक्शन है, फीवर, मसल स्पाज्म का मतलब मसल वाइब्रेशन शो करेगा, वोमिटिंग, हेडेक, हाइपोटेंशन कैन बी अवॉइडेड बाय, ये सारे सिम्टम को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो स्लो इन्फ्यूजन, जब भी आप आईवी देते हैं तो स्लो तरीके से स्लोली डिक्रीज द डेली डोज, आपने डेली डोज को कम करना है। प्री मेडिकेशन विद एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन या कार्टिकोस्टेरॉइड, यानी आपने एंटीहिस्टामिन, एंटीपायरेटिक या कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देना है पहले, इसको लगाने से पहले ये ड्रग देना है। इट टेस्ट डोज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेस्ट डोज कर लेके आया, वो साइड इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है या नहीं 3 to 5 मिनट के लिए। स्लोअर टॉक्सिसिटी उसका क्या है, स्लोअर टॉक्सिसिटी ये है कि रीनल टॉक्सिसिटी भी काज कर सकती है, हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम की मकदार को भी कम कर सकता है, हाइपोमैग्नीशिया भी काज कर सकती है, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, क्योंकि लिवर के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आपका प्लेटलेट भी गिर सकता है, एनीमिया भी हो सकता है। क्लिनिकल यूज़ कौन कौन से, हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट
इसका जो एक्टिविटी है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब किसी भी फंजाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग माइकोटिक इन्फेक्शन, वो फंजाई इन्फेक्शन जो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज हो उसमें आप इस्तेमाल करते हैं। आल्सो फॉर क्रोनिक थेरापी एंड प्रिवेंटिव थेरापी ऑफ रिलैप्स, अगर कोई फंजाई बार बार रिपेयर हो रही हो, रिवर्स हो रही हो, तो इसी कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। इंटेस्टाइनल कैंडिडाइसिस में आप दे सकते हैं। टॉपिकल कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस एक फंजाई है जो इन्फेक्शन काज कर सके टॉपिकल स्किन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया, वो न्यूट्रोपिनिया जब आपका नेचुरल जो किलर सेल है वो कम हो, न्यूट्रोफिल कम हो, लेकिन इसके साथ आपका फेवर भी हो, तो ये भी एक क्लिनिकल यूज़ है। और लिशमनियासिस का ना कालाजार, जिसको हम एक अलग सा डिजीज़ है जिसके अंदर सीवियर कफिंग, फेवर एटसेट्रा ये होती है, लिशमनियासिस या कालाजार। लाइपोसोमल प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी, इसका मकसद ये है कि एम्फोटेरिसिन बी इज अ पैकेज ऑफ लिपिड एसोसिएटेड डिलीवरी सिस्टम टू रिड्यूस बाइंडिंग टू द ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन, सो रिड्यूसिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इन्फ्यूजन टॉक्सिसिटी, आल्सो मोर इफेक्टिव, मोर एक्सपेंसिव भी है। इसके अंदर एक लिपिड का एक बाई लेयर इसके ऊपर इसी ड्रग के ऊपर पाए जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि वो ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता, सिर्फ फंजाई सेल से अटैच होता है, ठीक है। इसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कम होगी, इन्फ्यूजन टॉक्सिसिटी भी कम होगी, और ये एक्सपेंस जो है। निस्टाटीन, इट इज़ पॉलिन मैक्रोलाइड, सिमिलर इन स्ट्रक्चर मैकेनिज्म। देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जैक्ट लाइक सेम है जिस तरह के हमने एम्फोटेरिसिन भी पढ़ा। टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक, ये आप सिस्टमिक यूज़ के लिए इंतहाई टॉक्सिक है, उसके लिए आप नहीं दे सकते। यूज्ड ओनली टॉपिकली, सिर्फ स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबल क्रीम की शक्ल में, ऑइंटमेंट की शक्ल में, सपोजिटरी एंड अदर प्रिपरेशन की फॉर्म में हो सकती है। नॉट सिग्निफिकेंटली एब्रॉडेड फ्रॉम स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड GIT, यानी ये स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या GIT के ज़रिए इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो अब्जॉर्प्शन रेट कम है एज़ कम्पेयर टू। और क्लिनिकल यूज़ क्या है, प्रिवेंट टू ट्रीट सुपरफिशियल कैंडिडाइसिस ऑफ माउथ, जो माउथ को अगर फंजाई की वजह से इन्फेक्शन कास हो जाए, ज़्यादातर केसेस मतलब स्टोमेटाइटिस जो कास होती है वो फंजाई की वजह से, तो इसके लिए हम नेस्टाटीन ट्यूब दे सकते हैं। एसोफेगस इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, vaginal candidiasis, etc. Can be used in combination with antibacterial agent and corticosteroid, ये एंटीबैक्टीरियल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ मिलकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस इनहिबिटर, एजोल फैमिली। देखिए एजोल इज अ ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फंजोस्टेटिक और फंजोसाइडल एजेंट विद अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये फंगोस्टैटिक भी हो सकती है, यानी कि फंजाई को स्टोर को इनहिबिट करना या फंजाई को किल करना। ये फिर दो तरह के डिफरेंट क्लास में डिवाइड होता है, एक होता है एमेडाजोल और दूसरा है ट्राइजोल। आल्दो दिस ड्रग हैव सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, देयर फार्माकोकाइनेटिक, इसका सिर्फ एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड है, वो डिफरेंट है, बाकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी दोनों का सेम है। देखिए एमेडाजोल में टॉपिकल में कौन कौन से है, क्लोट्रीमेजोल है, ऑक्सीकोनाजोल है, मुकोनाजोल है, इकोनाजोल है, ब्यूटिकोनाजोल एटसेट्रा। सिस्टमिक है सिर्फ कीटोकोनाजोल है। ट्राइजोल में वुरिकोकोनाजोल, एट्रोकेनाजोल, बुसोकोनाजोल एंड फ्लोकोनाजोल, ये ट्राइजोल फैमिली में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो लेनिस्टेरोल को एर्गोस्ट्रोल में कन्वर्ट करने से बचाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंजाइम पाए जाते हैं, साइटोक्रोम P450 इंजाइम, inhibit fungal cytochrome P450 enzyme या अल्फा डिमिथाइलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रेनोस्टेरोल टू एर्गोस्ट्रोल। इसी ड्रग का काम है कि ये 450 ह्यूमन P450 इंजाइम को बंद करना। जब वो बंद हो जाए तो उसका बेसिक काम ये था कि रेनोस्टेरोल को एर्गोस्ट्रोल में कन्वर्ट करना। इमिडाजोल इंक्लूड कीटोकोनाजोल, मीकोनाजोल, क्लोट्रीमेजोल एटसेट्रा। दिलेक सेलेक्टिविटी, इसके अंदर सेलेक्टिविटी कम है, मतलब कि वो स्पेसिफिक फंजाई के लिए जब आप इस्तेमाल करें। द इनहिबिट ह्यूमन गोनेडल एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस लीडिंग टू डिक्रीज द टेस्टोस्टेरोन। इन दोनों का जो कीटोकांजोल वगैरह इसका जो एडवर्स इफेक्ट है या इसका जो साइड इफेक्ट ये भी है एक कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा है, गोनेडल हार्मोन के ऊपर ज़्यादा है, यानी टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के ऊपर। आल्सो इनहिबिट ह्यूमन P450 हेपेटिक इंजाइम, ये ह्यूमन P450 साइटोक्रोम P450 जो इंजाइम है मेटाबोलाइट है, इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट है। कीटोकेनाजोल वेल एब्जॉर्ब ओरली, ये ओरली एब्जॉर्ब होता है। बाय अवेलेबिलिटी इज डिक्रीज इन एंटासिड, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर एंड फूड की वजह से प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर हम पढ़ेंगे GIT में, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर और एंटासिड, ये सारे ड्रग GIT सिस्टम में पढ़ेंगे। इसकी वजह से बाय अवेलेबिलिटी उसका कम होगा। खुला ड्रिंक इंप्रूव एब्जॉर्प्शन इन ए पेशेंट विद एक्लोरोडायरिया। एक्लोरोडायरिया कैसे कहते हैं? वो पेशेंट जिसके अंदर इस सेल की सिक्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो, स्टमक के अंदर इस सेल बिल्कुल ज़ीरो हो, तो इसको हम एक्लोरोडायरिया कहते हैं। लेकिन अगर आप कूलर ड्रिंक थे, मतलब कोई पेप्सी मैप्सी आप यूज़ करें, उसके साथ अगर आप यूज़ करें कि जो कंजूल, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा।
हाफ लाइफ इंक्रीज विद डोज ईट एट 7 to 8 और हाफ लाइफ उसका है 7 to 8 और लेकिन अगर आप डोज इंक्रीज करते जाए तो हाफ लाइफ बढ़ती जाएगी उसकी। इनएक्टिवेटेड इन द लिवर, एक्सक्रीटेड इन बाइल, फीसेज एंड यूरिन, ये बाइल, फीस और यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होती है और लीवर के अंदर वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉस नहीं कर सकती है। कीटोकोनाजोल क्लिनिकल यूज़ क्या है, ओरल और वेजाइनल कैंडिडाइसिस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मेटोफाइकोसिस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, देखिए नाजिया, वोमिटिंग, एनरोक्सिया, हेपेटोटॉक्सिक, इनहिबिट ह्यूमन P450 एंजाइम, इनहिबिट एड्रीनल गोनेडल स्टीराइड। देखिए इसका जो मेन कॉमन एडवर्स इफेक्ट है ये आप याद रखें कि इनहिबिट स्टीराइड एंड गोनेडल हार्मोन, ये जो गोनेडल हार्मोन है और स्टीराइड है उसको बंद करता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है, लॉस ऑफ लाइबिडो, आपका सेक्सुअल कैरेक्टर लॉस होता है, इम्पोर्टेंस, सेक्सुअल ड्राइव्स लॉस होते हैं, गिनाकोमेस्ट्रिया इन मेल के अंदर ज़्यादातर जो इसका ब्रेस्ट appear like a female breast। ट्राइजोल में जो फैमिली आते हैं फ्लोकांजोल, एट्रोकोनाजोल, वोरिकोकांजोल, दे आर सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिव है मतलब स्पेसिफिक फंजाई के लिए इस्तेमाल होती है। रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन, ये ब्रेकडाउन के लिए रेजिस्टेंस काज करती है, काजिंग लेस एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, इसका जो एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस है वो कम है, इसका मतलब कि वो स्टीराइड या कार्टिकोस्टीराइड का जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर उसका इफेक्ट कम है इसी ड्रग का। एट्रोकिनाजोल, लेक एंडोक्राइन साइड इफेक्ट उसका बिल्कुल है नहीं। हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, मतलब किसी भी फंजाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरली भी आप IV भी दे सकते हैं। मेटाबलाइजेशन, लीवर के अंदर उसकी मेटाबलाइजेशन होती है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग के, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बोन, स्प्यूटम, एडिपोज टिश्यू, हर जगह जा सकती है, लेकिन कैन नॉट कॉज ब्लड ब्रेन बैरियर में ये नहीं जा सकती। हाफ लाइफ 30 से लेकर 40 घंटे तक है। क्लिनिकल यूज़ आप डर्मेटोफाइटोसिस में भी दे सकते हैं। वल्वो वेजाइनल कैंडिडाइसिस, वल्वो वेजाइनल का मतलब कि जो वेजाइना का वल्वो वेजाइनल कैंडिडाइसिस मतलब ओरल और वेजाइनल दोनों कैंडिडाइसिस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। IV ओनली इन सीरियस, अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन हो फंजाई का तो इसी कंडीशन में आप IV यूज़ कर सकते, बाकी टॉपिकल है। इफेक्टिव इन एड्स एसोसिएटेड विद हिस्टोप्लाज्मिसिस, ये एड्स में भी इफेक्टिव है। साइड इफेक्ट नाजिया, वोमिटिंग, हाइपोकेलेमिया, हाइपरटेंशन, एडिमा, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग, ज़्यादातर ड्रग की ये मेटाबॉलिज्म बंद करती है। फ्लोकांजोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें वाटर सॉल्युबल ड्रग है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, लेकिन ये GIT को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है वहाँ से। एक्सीलेंट बायो अवेलेबिलिटी, ओरल अगर आप ओरल ले तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी टारगेट साइड पे एक्सीलेंट होगी। बायो अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फूड और गेस्ट्रिक pH या फूड की वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड इन प्लाज्मा, ओरली ले चाहे आप या IV ले तो उसकी प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। हैज़ लीस्ट इफेक्ट ऑन हेपेटिक इंजाइम, लीवर इंजाइम पे उसका बहुत कम एक्शन होगा। ड्रग इंटरेक्शन लेस कॉमन है। पेनेट्रेट वेल, ब्लड ब्रेन बैरियर को वेल पेनेट्रेटेड है, मतलब अगर आप क्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है तो इसी हालत में फ्लोकांजोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेप्टोकोकल एक फंजाई है जिसके ज़रिए से मेनिंजाइटिस खास होती है। सेफली गिवन इन ए पेशेंट रिसीविंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जब कोई पेशेंट ट्रांसप्लांटेशन रिसीव करे तो इसी में भी आप दे सकते हैं सेफली। एक्सक्रीटेड माइनली थ्रू किडनी, इसकी एक्सक्रीशन माइनली किडनी के जरिए होती है। हाफ लाइफ इसका 25 से लेकर 30 आवर्स तक है। रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब ये जितना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई रेजिस्टेंस शो नहीं होगा। क्लिनिकल यूज़ कैंडिडाइसिस, इफेक्ट इन ऑल फॉर्म क्यूटेनियस, जितना भी स्किन इन्फेक्शन है फंजाई का ऐसे में आप फ्लोकांजोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी स्टोमेटाइटिस होगा तो फ्लोकांजोल एक टिप्स आता है, एक टॉपिकल जो माउथ पे लगाते हैं तो वो एक फ्लोकांजोल है। तो फ्लोकांजोल का काम है जितना भी टॉपिकल या क्यूटेनियस स्किन इन्फेक्शन है इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेप्टोकोकस मेनिंजाइटिस में, जो मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, आप पढ़ेंगे डिटेल से 4th सेमेस्टर में। हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, रिंगवॉर्म। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये एक टिश्यू डिसऑर्डर है, ब्लास्टोमाइकोसिस मसल डिसऑर्डर है, डिटेल से पढ़ेंगे, और रिंगवॉर्म एट्सेट्रा। साइड इफेक्ट उसका क्या है, नाजिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्किन रैशेस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, रिवर्सिबल एलोपीकिया। रिवर्सिबल एलोपीकिया का मतलब कुछ हद के लिए आपका जो हेयर है फ्रॉम स्कैल्प वो लॉस होगी लेकिन फिर रिकवर होगी। हेपेटिक फेलियर में भी लीड टू डेथ, यानी आपके लीवर के ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट है, अगर लीवर ज़्यादा इफेक्टिव है तो आपको डेथ भी आ सकती है। हाईली टेराटोजेनिक एजेजोल, टेराटोजेनिक इफेक्ट उसका ज़्यादा है, मतलब फीटस के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा है। इनहिबिट साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, नो एंडोक्राइन साइड इफेक्ट, एंडोक्राइन साइड इफेक्ट नहीं। एक बात गौर से याद रखना कि जितना भी एंटी फंगल ड्रग हम पढ़ रहे हैं वो कभी भी प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान आप यूज़ करें, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, प्रेगनेंसी के अंदर
चाहे वो सेकंड ट्राइमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड ट्राइमेस्टर हो एक्सेट्रा, आप एंटी फंगल ड्रग नहीं ले सकते। उसके अंदर उसका एडवर्स इफेक्ट है। इनहिबिशन ऑफ लेनोस्टिरोल सिंथेसिस टर्बिनाफिन। मैकेनिज्म हमने पढ़ा था टर्बिनाफिन का कि ये लेनोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट होने से बचाता है। इनहिबिट्स स्क्वालिन एपॉक्सीडेज दस ब्लॉकिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टिरोल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फंजाई सेल मेम्ब्रेन। एर्गोस्टिरोल जो सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल कंपोनेंट है उसको फॉर्मेशन होने से बचाता है। वो कौन है? टर्बिनाफिन ड्रग है। दिस इनहिबिशन आल्सो रिजल्ट इन accumulation of squalene result in the death of fungal cell। यानी हमने पहले पढ़ा कि स्क्वालिन से फॉर्मेशन होगी किसकी? लेनोस्टिरोल की, पहले लेनोस्टिरोल से फिर एर्गोस्टिरोल की। तो स्क्वालिन जब कन्वर्ट होगा लेनोस्टिरोल में तो यहाँ पे एक ड्रग इस्तेमाल होता है जिसको हम टर्बिनाफिन कहते हैं। वो इनहिबिट करता है, स्क्वालिन लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए डायग्राम में स्क्वालिन इंटू लेनोस्टिरोल और लेनोस्टिरोल फाइनली इंटू एर्गोस्टिरोल। लेकिन स्क्वालिन को लेनोस्टिरोल में यहाँ पे स्क्वालिन एपॉक्सीडेज कन्वर्ट करता है, लेकिन एलिएमाइन, एलिएमाइन का मतलब क्या? आप टर्बिनाफिन देंगे तो टर्बिनाफिन उसको प्रिवेंट करेगा। टर्बिनाफिन फंजोसाइडल एक्टिविटी है, डायरेक्ट की सेल को किल करता है। एक्टिविटी इज लिमिटेड टू कैंडिडा अल्बिकेन, डर्मेटोफाइट और कैंडिडा अल्बिकेन फंजाई के ऊपर उसका इफेक्ट लिमिटेड है, कम है। इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओनिकोमाइकोसिस, जो नीक इन्फेक्शन, नेल इन्फेक्शन के लिए फंजाई की वजह से जब नील के अंदर इन्फेक्शन कास हो जाए तो है इसको हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। उसके अंदर उसका रोल बहुत ज़्यादा है। 6 वीक फॉर फिंगर नील इन्फेक्शन, अगर आपके नील को फिंगर नील इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए 6 वीक आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर टाउ नील में इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए 12 वीक्स इस्तेमाल करना है। विल ऑब्जर्व ओरली बाई अवेलेबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, चूँकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होती है तो इसी वजह से उसका जो बायो अवेलेबिलिटी रेट है वो कम होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक यूज़। फंजोसाइडल एक्शन है, डर्मेटोफाइट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नील इन्फेक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टॉलरेटेड, रिक्वायर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ थेरापी एंड इज इफेक्टिव आइदर एट्रोकेनाजोल, ये ग्रेसियोफिलाविन या एट्रोकेनाजोल से ज़्यादा इफेक्टिव है। एडवर्स इफेक्ट में क्या है? दिस ड्रग इज़ वेल टॉलरेटेड, लो इंसिडेंस ऑफ जेटी, डिस्ट्रेस, हेडिक, रैशेस भी काज कर सकती है। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी नहीं दे सकते आप प्रेगनेंसी में। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर हमने पढ़ा फ्लोसाइटोसिन। फ्लोसाइटोसिन 5-FC सिंथेटिक, ये पायरामाइडिन एनालॉग है, याद रखिए फ्लोसाइटोसिन इज पायरामाइडिन एनालॉग। ये आपने लाजमी याद रखना है कि फ्लोसाइटोसिन इज अ पायरामाइडिन एनालॉग। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs लेवल से, MCQs की लेवल के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दिया गया होगा कि फ्लोसाइटोसिन इज एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल या एंटीवायरल, तो आपने पहले एंटीफंगल को मार्क करना है। और दूसरा कि ये पायरामाइडिन एनालॉग है। दैट इज़ ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद एम्फोटेरिसिन बी, ये अमूमन एम्फोटेरिसिन बी के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करती है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक माइकोसिस, फॉर मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय क्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्म एंड कैंडिडा एल्बिकेन। कैंडिडा एल्बिकेन या क्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्म की वजह से अगर कोई मेनिंजाइटिस कास हो जाए तो इसके लिए हम फ्लोसाइटोसिन देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोसाइटोसिन आगे हम पढ़ेंगे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है, इसलिए हम मेनिंजाइटिस को पेशेंट के लिए फ्लोसाइटोसिन दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कन्वर्टेड टू फंगल सेल within the fungal cell to 5-fluorouracil cell, not in a human, inhibit thymidylate synthetase enzyme that inhibit the DNA synthesis। देखिए ये फंजाई सेल के अंदर यही फ्लोसाइटोसिन कन्वर्ट होगा टू 5-fluorouracil, सिर्फ फंजाई के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर नहीं, याद रखें। वहाँ पे जब फंजाई सेल के अंदर 5-fluorouracil में कन्वर्ट होगा तो फिर वो इनहिबिट करेगा थाइमिडाइलेट सिंथेटेज, एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है DNA सिंथेसिस के लिए। तो फिर DNA की सिंथेसिस इनहिबिट होगी। ठीक है। एम्फोटेरिसिन भी इंक्रीज सेल परमेबिलिटी। देखिए एम्फोटेरिसिन बी के साथ क्यों हम देते हैं? क्योंकि एम्फोटेरिसिन भी हमने पढ़ा कि वो सेल के अंदर पोर्स पैदा करते हैं, और जब सेल के अंदर पोर्स इजीली पैदा हो तो वो फ्लोसाइटोसिन इजीली न्यूक्लियस को क्रॉस करके सिनर्जेटिक इफेक्ट पैदा करती है। फार्माकोकाइनेटिक, रिपीटली विल एब्जॉर्ब है, ओरली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इंक्लूडिंग CSF, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में भी जा सकता है। माइनली एक्सक्रीटेड ऑन चिन, किडनी के जरिए उसकी एक्सक्रीशन होती है। हाफ लाइफ 3 से लेकर 6 आवर्स तक होती है। क्लिनिकल यूज़ क्या है? सीवियर डीप फंगल इन्फेक्शन एज मेनिंजाइटिस, अगर कोई मेनिंजाइटिस का पेशेंट हो तो इसके लिए आप दे सकते हैं। जनरली गिवन विद एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी के साथ कॉम्बिनेशन में एज ए सिनर्जेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है। फॉर क्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट, अगर कोई एड्स का पेशेंट हो, HIV का पेशेंट हो और इसको क्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस लाहक हो तो इसको आप फ्लोसाइटोसिन दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, सीवियर एंटेरोकोलाइटिस। एंटेरोकोलाइटिस मतलब इंटेस्टाइनल या कोलान इन्फेक्शन। रिवर्सिबल न्यूट्रोपिनिया, यानी वो न्यूट्रोपिनिया जो रिवर्सिबल हो, मतलब ड्रग को जब भी आपने स्टॉप किया तो आपका न्यूट्रोपिनिया ख़त्म होगा।
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट कम होगा, बोन मैरो सप्रेशन होगा, एलोपीकिया लाजा फेयर होगा, एलिवेशन इन हेपेटिक एंजाइम ज़्यादा होगा। फंजाई सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर जिसको हम कैस्पोफंजीन कहते हैं, वो ड्रग जो फंजाई के सेलवाल को बंद करता है, ठीक है। इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फंगल सेलवाल लीडिंग टू लाइसिस एंड सेल डेथ, ये लाइसिस ब्रेकडाउन और सेल डेथ काज करती है। गिवन आईवी रूट ओनली, ये सिर्फ आपने आईवी देना है, टॉपिकल या ओरल नहीं दे सकते। हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं ग्लोबुलिन या अदर एल्ब्यूमिन, इसके साथ टाइटली बाउंड होता है। हाफ लाइफ 9 से लेकर 11 आवर्स तक है। स्लोली मेटाबलाइज बाय हाइड्रोलिसिस, ये लीवर के अंदर उसकी मेटाबलाइजेशन होती है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए। एलिमिनेशन इज नियरली इक्वल बिटवीन यूरिनरी एंड फीकल, इसकी जो एक्सक्रीशन है वो फेकल के जरिए भी हो सकती है और यूरिन के जरिए भी हो सकती है। कैस्पोफंजीन मैकेनिज्म क्या है, हमने पढ़ा इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकेन, स्पेशली 1,3 बीटा ग्लूकेन। ये जो बीटा 1,3 ग्लूकेन है इसको इनहिबिट करते हैं। जब बीटा 1,3 ग्लूकेन नहीं बनेगा तो सेलवाल नहीं बनेगा, और जब सेलवाल नहीं बनेगा तो फंजाई ऑलरेडी डेड होगा। बीटा ग्लूकेन आर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर दैट क्रॉस लिंक विथ फंजाई सेलवाल कंपोनेंट। इसका सिंपल मकसद ये है कि 1,3 और 1,6 बीटा जो ग्लूकेन है उनको इनहिबिट करेगा, और जो वो इनहिबिट होगा तो सेलवाल की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लिनिकल यूज़ क्या है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं एस्परजिलस और कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए, मतलब टॉपिकल और सिस्टेमिक दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एस्परजिलस सिस्टेमिक है और कैंडिडा इन्फेक्शन ये टॉपिकल है। सेकेंड लाइन, दोज फॉर हु फेल टू कैन नॉट टॉलरेट एम्फोटेरिसिन बी आर एट्रोकिनाजोल, ये सेकेंड लाइन ऑफ थेरापी है। अगर कोई पेशेंट के अंदर एट्रोकिनाजोल या एम्फोटेरिसिन भी काम नहीं कर रहा तब आप ये ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। कैस्पोफंजीन एडवर्स इफेक्ट क्या है, नाजिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब है रिलीज ऑफ हिस्टामिन, आपकी मस्ट सेल से बार बार हिस्टामिन रिलीज होगा, और हिस्टामिन का काम है वाजो डायलेशन, आपकी वेसल को डायलेट करेगा। जब वेसल डायलेशन होगी तो आपका स्किन जो है ना वो बिल्कुल रेड कलर रिपेयर होगा। एंटीमाइटाइटिक ग्रेसोफिलाविन फंगोस्टैटिक है, ये फंजाई की ग्रोथ को स्टॉप करता है। हैज़ नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब ये स्पेसिफिक ड्रग है। गिवन ओरली एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद फैटी मील, जब आप फैटी मील लेते हैं तो इसके साथ उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है। हाफ लाइफ 26 और से, टेकन सेलेक्टिवली बाय न्यूली फॉर्म स्किन इन कॉन्सेंट्रेटेड इन केराटिन। देखिए ये ज़्यादातर जो एथलीट्स है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जूतों की वजह से जो बार बार वो जूते इस्तेमाल कर सकते हैं या बूट इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से उसकी टाउ नील्स के अंदर कोई इन्फेक्शन कास होता है, जिसके लिए हम ग्रेसोफ्लाविन देते हैं। शुड बी गिवन फॉर 2 to 6 वीक फॉर स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन, अगर कोई स्किन या हेयर इन्फेक्शन है तो 2 से लेकर 6 वीक्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेसोफिलाविन मैकेनिज्म क्या है, ये माइटासिस, फंजाई का जो माइटासिस है वो बिल्कुल स्टॉप करता है बाय इंटरफेयरिंग विद माइक्रोट्यूबुल फंक्शन। माइक्रोट्यूबुल को स्टॉप करता है, जब माइक्रोट्यूबुल स्टॉप होगा तो सेल की मूवमेंट नहीं होगी, माइटासिस नहीं होगी, एटसेट्रा। क्लिनिकल यूज़ क्या है, डर्मेटोफाइट, स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। रिंग वर्म ऑफ स्किन, हेयर एंड नील। रिंग वर्म का मतलब ज़्यादातर आपके हेयर, स्किन या नील के अंदर रिंग वर्म की वजह से एक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जो यूजुअली इन्फेक्शन काज करते हैं स्किन, नील और हेयर के अंदर। हाईली इफेक्टिव इन एथलीट फूड, ज़्यादातर मैंने पहले भी आपको कहा कि एथलीट फूड्स के अंदर ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आप ग्रेसोफिलाविन ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट पेरिफेरल न्यूराइटिस से, आपका जो पेरिफेरल न्यूरॉन है वो इन्फ्लेम हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन भी हो सकता है, फिटीग, थकावट, वर्टिगो, चक्कर, सर में चक्कर आना, जीआईटी अपसेट, एंजाइम इंड्यूसर, ब्लर विजन एटसेट्रा। और नर्सिंग कॉन्सेंट्रेशन आप खुद पढ़ ले। इसमें ये लिखे है कि कौन कौन से ड्रग किस टाइम पे आप दे सकते हैं, हाफ लाइफ कितना है, काउंटर इंडिकेशन और इंडिकेशन किस ड्रग का है एटसेट्रा। तो ये हुआ एंटी फंगल ड्रग, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो बी लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू प्रेस लाइक द आइकॉन बटन। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू।